जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नकाते आपका स्वागत है आरडी क्लासेस में। हमने मध्य प्रदेश को पढ़ना स्टार्ट किया था। हम मध्य प्रदेश में इससे पहले 4 क्लास ले चुके हैं। हमने मध्य प्रदेश में कल मध्य प्रदेश का पर्यटन समाप्त किया, वो हमारी तीसरी क्लास थी। आज हम मध्य प्रदेश में नया टॉपिक पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश शासन की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाई हुई कुछ योजनाओं के बारे में। हम यहाँ बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं आज लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई हुई एक बालिकाओं के लिए एक योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, इसका जो प्रारंभ है वह 1 अप्रैल 2007 में किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना का जो प्रारंभ वो है 1 अप्रैल 2007 में कराया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का, लाडली लक्ष्मी जो योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि बालिका का जो जन्म लेते हैं, मतलब पेरेंट्स जो हैं, बालिका अगर कहीं हो गई तो उसको एक पाप समझते हैं। कहीं बालिका किसी के घर हो गई, किसी के घर में खुशी मनाया जाता है, किसी के घर बोलते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी नहीं आई, या मनहूस मानते हैं, जो भी है, तो उसके प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? बालिका जन्म के प्रति जागरूकता फैलाना। कई लोग क्या हुआ है, कहीं बच्ची हुई, कहीं बालिका हुई, कहीं पैदा, उसे कहीं ले जाके कूड़े में फेंक देते हैं, कहीं अनाथ आश्रम में कर देते हैं, कई लोग तो मार देते हैं। इतने पापी लोग हैं, कई लोग मार देते हैं। उसी के लिए ये योजना बनाई गई। और सबसे पहले इसका क्या है उद्देश्य? बालिका जन्म के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, लिंगानुपात में सुधार लाना। इसका एक और उद्देश्य क्या है? जो लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में, कितनी है लिंगानुपात? 1000 पे 931। ठीक है, 1931। ठीक है, बहुत काफ़ी हालत ख़राब है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो लिंगानुपात में सुधार लाना। 931 अभी लिंगानुपात है मध्य प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देख लेते हैं, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना। ठीक है, बहुत सारी जगहों में होता है कि महिलाओं को, बालिकाओं को समाज में जो ज़्यादा पढ़ लिख ली, मतलब क्या करेंगे पढ़ा के, ऐसा बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। उसको रोकने के लिए इस योजना का मध्य प्रदेश सरकार ने आरंभ कराया गया। ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। उद्देश्य इसका स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। फिर और सबसे अंतिम वाला है, ठीक है, इसका उद्देश्य अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना। उद्देश्य हम फिर से देख लेते हैं एक बार। बालिका जन्म के प्रति जागरूकता लाना, लिंगानुपात में सुधार लाना। लिंगानुपात अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 931 है। ठीक है, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना और अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना। हमने उद्देश्य देख लिया। अब हम इसमें देखेंगे लाभ। इसमें कौन व्यक्ति या किस व्यक्ति को लाभ मिलेगा इसमें, और क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इसमें जो सबसे पहले लाभ लेने वाले इसके जो पात्र हैं, मतलब किसको लाभ मिल सकता है? जिनके माता पिता मूल निवास एमपी का हो। ठीक है, कहीं दूसरे राज्य के नहीं हो, गुजरात, राजस्थान, कोई दूसरे अन्य राज्य के नहीं होना चाहिए। उनका जो मूल निवास है, एक प्रमाण पत्र बनता है, उनका जो मूल निवास है वो कहाँ हो? मध्य प्रदेश का बना हो। ठीक है, और एक है आयकर का दाता न हो, मतलब वो आयकर टैक्स नहीं पटाता होगा। ठीक है, ऐसे लोगों को, मतलब उनके बच्चों को यह सुविधा मिलेगी। माता पिता का मूल निवास एमपी का हो और आयकर का दाता न हो। ठीक है, फिर इसमें अगला देख लेते हैं हम, लाभ लेने की क्या है इसमें, कैसे मिल सकता है इसमें लाभ? जब पंजीकरण होगा, लाडली लक्ष्मी योजना का जब पंजीकरण होगा, उस समय से, जिस समय से बच्चा पैदा हुआ, लड़का नहीं लड़की के लिए ये योजना, लड़की जिस समय पैदा हुई और उसका पंजीकरण हुआ, उसे 5 वर्षों तक लगातार 0 से 5 वर्ष तक लगातार
छः हज़ार मतलब सालाना 6,000 की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, 5 साल तक लगातार, 5 साल तक लगातार 6,000 की राशि, तो कुल 5 साल में कितना, 30,000। ओके, जन्म पंजीकरण के समय से लगातार 5 वर्षों तक 6,000 की राशि प्रदान की जाएगी। फिर जैसी वो इस योजना में जो पंजीकरण कराया गया था जिसका, अगर वो कक्षा 6 में चली गई, कक्षा 6वीं में 2,000 स्कॉलरशिप सालाना। ठीक है, कक्षा 6 में 2,000, 9th में 9वीं में 4,000 और 11वीं में 6,000, 12वीं में 6,000। जन्म के समय 5 साल तक लगातार 6,000 प्रति वर्ष, और कक्षा 6 में पहुंचने पर कक्षा 6 से 8 तक 2,000। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक 2,000, 9वीं से 10वीं 4,000, 9वीं में 4,000, 10वीं में 4,000 और 11वीं में 6,000 और 12वीं में 6,000। ठीक है, इसका जो अंतिम भुगतान है, इस योजना में जो अंतिम भुगतान है, अंतिम लाभ क्या है इसका, अंतिम लाभ ये है कि इसमें 1 लाख दिया जाता है। इसमें इसका जो अंतिम भुगतान है, तो कक्षा 12वीं तक हो गया। ठीक है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए इसका जो अंतिम भुगतान है वो 1 लाख रुपए है। लेकिन इसकी भी शर्त है, इस योजना में अगर 1 लाख दिया जा रहा है, किसी का पंजीकरण होगा तो इसमें भी शर्त है। क्या शर्त है उसमें, वह जो लाभान्वित है, जो पंजीकरण जिसका हुआ है, वह 21 वर्ष उसका पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और 12वीं कक्षा में 12वीं क्लास की जो एग्ज़ाम है उसमें शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12वीं में बैठे ही नहीं और उसको 1 लाख दे दिया जाए, उसमें ऐसा नहीं है। 21 वर्ष पूरी कर चुकी हो या और 12वीं क्लास में, मतलब 12वीं क्लास की परीक्षा में बैठ चुकी हो। फिर या और एक कारण है उसका, एक शर्त है, 18 वर्ष से पहले शादी नहीं होना चाहिए। मतलब नाबालिग जब हो तब शादी नहीं होना चाहिए, तो उसको ये लाभ नहीं मिल पाएगा, 1 लाख नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्या क्या शर्त है इसमें, 21 वर्ष पूरा होना चाहिए, 12वीं की क्लास में एग्ज़ाम देना चाहिए, बैठना चाहिए, और 18 वर्ष के पहले शादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम विशेष बात देख लेते हैं, क्या है इस योजना में विशेष। इसमें विशेष है, अब तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 38.79 लाख लाडली लक्ष्मी योजना का पंजीकरण हो चुका है। कितना हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। 38.79 लाख बालिकाओं का लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकरण हो चुका है। एक बार देख लेते हैं हम इस योजना को, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 में कराया गया। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य बालिका जन्म के प्रति जागरूकता, लिंगानुपात में सुधार लाना, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना। ठीक है, इसमें लाभ देख लेते हैं। लाभ किसको मिलेगा, जिसके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। ठीक है, और वो टैक्स नहीं पटाते हो, आयकर के दाता न हो। ठीक है, फिर लाभ में क्या क्या रखा गया है, जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण होने से 5 वर्षों तक लगातार 6,000 दिया जाएगा, और कुल 5 साल में कितना, 30,000। कक्षा 6 में 2,000, 7 में 2,000, 8 में 2,000, 9वीं में 4,000, 10वीं में 4,000, 11वीं में 6,000, 12वीं में 6,000। ठीक है, अंतिम भुगतान में 1 लाख दिया जाएगा, और इसकी शर्त क्या है, यह 21 वर्ष पूरा होना चाहिए और 12वीं की एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, और 18 वर्ष से पहले शादी नहीं होना चाहिए। इसके विशेष दिख लेते हैं। 38.79 लाख है ये। ठीक है, यहाँ लाख लिख लें। लाख बालिकाओं का लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकरण हो चुका है अब तक, और इसमें लाभ कितने को मिल चुका है, लगभग 6 लाख बालिकाओं को इस योजना का अब तक लाभ मिल चुका है। अगला देख लेते हैं, हमने लाडली लक्ष्मी योजना को बहुत ही देखा, अब हम देख लेते हैं आकांक्षा योजना। अगली योजना है आकांक्षा योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आकांक्षा योजना का जो प्रारंभ है, निर्माण है, कब कराया गया, 2018-19 में।
आकांक्षा योजना 2018-19 में प्रारंभ कराया गया। इसका जो विभाग है, नोडल विभाग, ये किसके विभाग के तहत है? ये जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है, जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य, आकांक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, ठीक है, नेशनल एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, उसमें उसकी तैयारी हेतु फ्री में कोचिंग कराना, निःशुल्क कोचिंग कराना, ठीक है। इसमें कौन सी एग्जाम, जैसे कि जेईटी, नीट, एम्स, ठीक है, इसमें तैयारी हेतु कोचिंग कराना इस योजना का उद्देश्य है। क्या है योजना का उद्देश्य? एसटी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब के वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, जेईटी, नीट, एम्स आदि जो जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम होती है उसकी तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत दिया जाता है सिर्फ एसटी के बच्चों को। हम यहाँ लिख देते हैं एसटी के बच्चों को, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें लाभ में देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 11वीं तथा 12वीं, पहले नहीं 10वीं 9वीं 10वीं नहीं, कक्षा 11वीं तथा 12वीं के बच्चों को कोचिंग के साथ साथ आवास एवं शिक्षण की सुविधा देना, ठीक है। इसको किसको लाभ मिलेगा? सिर्फ एसटी वालों को, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 11वीं तथा 12वीं में के बच्चों को कोचिंग देना एवं शिक्षण एवं आवास, रहने की भी सुविधा देना इस योजना का उद्देश्य है, लाभ है, ठीक है। अब इसमें विशेष बात देख लेते हैं हम कि इस योजना में विशेष क्या है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची अनुसार सीट का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। अगर इस एग्ज़ाम में अगर किसी बच्चे का अच्छा नंबर आता है तो उसका मेरिट के हिसाब से उसका सीट का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यह आकांक्षा योजना किस विभाग को दिया जाता है, ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब किससे संबंधित है, तो यह है अनुसूचित जनजाति से, ठीक है। 18-19 में इसका प्रारंभ किया गया। नोडल विभाग इसका कौन सा? जनजाति कार्य विभाग। और उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग कराना। लाभ किसको मिलेगा? अनुसूचित जनजाति के बच्चों को, ठीक है। इनमें आवास और शिक्षण की सुविधा देने का इसका उद्देश्य है। और विशेष इसमें मेरिट के मतलब नंबर के हिसाब से मेरिट बनेगी, इस मेरिट के हिसाब से सीटों के हिसाब से सीटों का आवंटन होगा। अगली योजना देखेंगे हम इसमें मध्य प्रदेश में हम अगली योजना देख लेते हैं। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना की जो शुरुआत है 20 सितंबर 2020 को की गई। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत 20 सितंबर 2020 को। 20 सितंबर को क्या होता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के दिन यह मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया। और ये किसके तर्ज पे शुरू किया गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर शुरू किया। ये केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। उसके तर्ज पे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया 20 सितंबर 2020 को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन। उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना, ठीक है। किसानी की आय में वृद्धि करना, जैसे नाम से हमको प्रतीत हो रहा है किसान कल्याण, तो किसानी की आय में वृद्धि करना, ठीक है। इसमें लाभ किसको मिलेगा और लाभ क्या दिया जाएगा? इसमें लाभ ऐसे किसान, ऐसे लघु सीमांत किसानों को जिनके पास कितनी जमीन है? 2 हेक्टेयर या हेक्टेयर को अगर एकड़ में देखेंगे हम तो 4.9 एकड़, ठीक है। 2 हेक्टेयर या 4.9 एकड़, ऐसे किसान जिनके पास इतनी ज़मीन है उनको यह लाभ दिया जाएगा, यह इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? इस योजना में 4,000 रुपये की धनराशि दी जाती है सालाना।
और कितने किस्तों में? 2 किस्तों में दी जाती है। 2 किस्तों में 4,000 की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। लेकिन इस योजना में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में, इसमें 3 किस्तों में 6,000 की राशि दी जाती है। 2,000 से ये 3 किस्तों में आती है, ठीक है, 6,000, और ये मध्य प्रदेश सरकार 4,000। तो किसानों को कितना मिल रहा है? 4,000। इस योजना से, दोनों योजना से 10,000 का लाभ हो रहा है, ठीक है। एक बार हम और इसमें विशेष देख लेते हैं हम। विशेष क्या है इसमें? इसमें 57.50 लाख किसान लोग अभी इस योजना के तहत लाभान्वित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 57.5 लाख किसान इस योजना में लाभान्वित है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। किसान कल्याण, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का, ठीक है। इसका जो प्रारंभ है वह 20 सितंबर 2020, ठीक है, 2020 पंडित दीनदयाल का जन्मदिन, ठीक है, 20 सितंबर 2020। किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर केंद्र सरकार एक योजना चला रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ठीक है। उसके तर्ज पर ये शुरू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। और लाभ किसको मिल सकता है इसमें लाभ लघु सीमांत कृषकों को, जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि है, या उसको एकड़ में अपन देखेंगे तो 4.9 एकड़, ठीक है। और धनराशि कितनी दी जाएगी? 4,000 रुपये धनराशि दी जाएगी 2 किस्तों में। और इसी प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में कितनी राशि दी जाती है? 6,000 की 3 किस्तों में दी जाती है ये। और इसमें विशेष देख लेते हैं, 57.5 लाख किसान अभी मध्य प्रदेश में इस योजना से लाभान्वित है। तो हमने आज मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं देखी हमने। उनमें से हमने सबसे पहले देखा मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2007 में की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। फिर हमने अगला देखा आकांक्षा योजना। इसमें एसटी के जो विद्यार्थी हैं, इनको जो प्रवेश परीक्षा है उनमें कोचिंग की सुविधा दी गई है, ठीक है। अगली योजना देखी हमने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? 4,000 रुपये 2 किस्तों में। किसके तर्ज पे शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तर्ज पे शुरू की गई थी। आगे की जो योजना, बची हुई योजना है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बहुत सारी योजनाएं, कम से कम 10-15 योजना है। इसको हम 2-3 क्लास में करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा लंबा चलेगा टॉपिक। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।